हे हनुमान जी, आप विचार के देखिए, आपने देवताओं के बड़े बड़े काम किए हैं। मेरा ऐसा कौन सा संकट है जो आप दूर नहीं कर सकते। हे बजरंगबली, आप जल्दी से मेरे सभी संकटों को हर लीजिए। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, जब प्रभु पर अटूट विश्वास हो तो वे हमारी जरूर सुनते हैं और हमारे असंभव कार्य को संभव करते हैं। ये वीडियो उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, हनुमान जी कितनी निधियों के दाता है? ऑप्शंस है 8, 6, 9 या 5। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मेरा नाम सुमन चौधरी है। वैसे तो मैं राजस्थान के चुरू डिस्ट्रिक्ट से हूँ, पर पापा के बिजनेस और मेरी पढ़ाई के लिए हम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रहते हैं। कुछ दिनों पहले की ही बात है, मेरा छोटा भाई अचानक बीमार पड़ गया था, जिसके चलते हम सब बहुत टेंशन में आ गए थे। उसका बुखार और सिर दर्द कम ही नहीं हो रहा था, कोई दवा असर नहीं कर रही थी। हमने डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाया और कहा कि सब नॉर्मल है। जो दवाई डॉक्टर ने दी थी उससे बुखार और सर दर्द कम ही नहीं हो रहा था। फिर हम भाई को वापस डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि डेंगू के केस बहुत बढ़ रहे हैं, तो आप एक बार डेंगू का टेस्ट करवा लो। हमने डॉक्टर के कहने पर भाई का डेंगू टेस्ट करवाया। जब रिपोर्ट आया तो हमारी चिंता और बढ़ गई। भाई को डेंगू का फर्स्ट स्टेज पॉजिटिव आया और ब्लड प्लेटलेट्स 1,91,000 आए। घर में सब बहुत टेंशन में थे। 4 से 5 दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था और मेरे भाई का बुरा हाल था। वो पूरा दिन सोया रहता था, चुपचाप रहता, किसी से बात नहीं करता था। उसे देख मुझे बहुत रोना आता था। मैं हनुमान जी से मेरे भाई की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करती थी। तब मैंने भाई के लिए 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और सालासर वाले हनुमान जी से कहा कि बाबा, सब आपके ही हाथों में है, हम सब आपके भरोसे हैं। आपसे विनती है कि रक्षाबंधन से पहले मेरे भाई को ठीक कर दो। मेरे भाई को दवाइयां दी जा रही थी और जूस वगैरह पिलाया जा रहा था ताकि वो हाइड्रेटेड रहे। फिर वापस दूसरे दिन टेस्ट करवाया तो ब्लड प्लेटलेट्स 1,51,000 पर आ गए। फिर हमारी चिंता और बढ़ गई कि ये और कम ना हो जाए। मैंने तब भी सालासर वाले हनुमान जी पर अटूट विश्वास रखा और प्रभु से कहा कि बाबा, सब ठीक कर दो और मेरे भाई को बुखार और सर दर्द बहुत है, पहले वो ठीक कर दो क्योंकि प्लेटलेट्स बनने में थोड़ा समय जाता है। मेरे मम्मी पापा की रातों की नींद उड़ गई थी। वे दोनों दिन हो या रात भाई के पास ही बैठे रहते थे। 2 दिन बाद फिर से टेस्ट करवाया गया तो भाई के प्लेटलेट्स 65,000 हो गए। पापा ने कॉल किया और कहा कि भाई को और फ्रूट्स खिलाओ और जूस पिलाओ क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं। भाई के कम प्लेटलेट्स के बारे में सुनकर मैं और मम्मी और टेंशन में आ गए। मैंने मंदिर जाकर प्रभु के सामने सालासर हनुमान जी का नाम लेकर फिर से गुहार लगाई कि बाबा, आपके होते हुए ये हो क्या रहा है? मेरे परिवार पर आपने बचपन से ही कभी कोई आंच तक नहीं आने दी, फिर अब ये सब क्यों? इतने सालों से विशाखापट्टनम में रहते हैं और जब भी राजस्थान आते हैं आपके दरबार आए बिना कभी हम वापस विशाखापट्टनम नहीं जाते। फिर ऐसा क्यों बाबा? आप हमारे सब कुछ हो। हमारे घर के मंदिर में एक दिया अलग से आपके नाम से जलता है। हर रोज सुबह उठकर मैं कभी आपका पाठ करना नहीं भूली। फिर अब क्या गलती हो गई हमसे? कुछ तो बताओ, सपने में ही आकर सही। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे भाई को ठीक कर दो, कल रक्षाबंधन है। यह कहकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। फिर मैंने पापा से कहा, हम भाई का टेस्ट किसी दूसरे लैब में करवाते हैं, क्या पता ये रिपोर्ट गलत हो। क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा था, मैंने मेरे बजरंगबली से सही रिपोर्ट के लिए प्रार्थना की। जितने प्लेटलेट्स हैं उतने ही बताओ, कहीं कोई गलत रिपोर्ट ना बना कर दे। फिर 3 घंटे बाद पापा वापस भाई का टेस्ट करवाने गए और शाम को रिपोर्ट्स आई कि प्लेटलेट्स 83,000 है। ये जानकर दिल में थोड़ी उम्मीद जागी कि मेरे बजरंगबली सब सुन रहे हैं। घर पे हम सब सिर्फ सालासर बालाजी से प्रार्थना कर रहे थे। दूसरे दिन मेरी मम्मी की एक फ्रेंड ने कॉल किया
और उन्होंने भी सालासर बालाजी से प्रार्थना करने को कहा और मम्मी की उम्मीद बढ़ाई। फिर हम 3 दिन बाद वापस टेस्ट करवाने को गए और शाम को रिपोर्ट्स में आया कि प्लेटलेट्स 4,60,000 हो गए हैं। ये जानकर सबकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। हम सब ने सालासर बालाजी को दिल से धन्यवाद कहा और मैंने तो मन्नत भी मांगी थी कि जब मेरा भाई ठीक हो जाएगा तो मैं 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। मुझे मेरे बजरंगबली पर पहले से अटूट विश्वास था और अब ये विश्वास 100 गुना और बढ़ गया है। तो दोस्तों, देखा आपने, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे बजरंगबली ने। दिल से उन्हें याद करें, उन पर अटूट विश्वास रखें, वे आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। और देखना, आपकी आंखों से निकला आंसू नीचे गिरे उससे पहले ही प्रभु आपकी सहायता करने चले आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हनुमान चालीसा किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शंस थे अवधी, शुद्ध हिंदी, ब्रज या अंग्रेजी। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है अवधी भाषा। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है पायल के रॉय, मृदुल अग्रवाल और हेमांगी कड़ू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।